अब्बास साहब इधर आए इधर आए इधर आए, आपको बहुत सी कीमती चीज़ें दिखाते हैं हम। माशाल्लाह से आ जाते हैं दुल्हन का बारात का सूट, और ये इसकी ज्वेलरी है। ज्वेलरी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ये दुल्हन का बेटी बक्स का सामान है सारा। ये देखिए ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ हैं, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला अहमद भाई आपने अभी किया है। आप सबकी हौसला अफजाई का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। माशाल्लाह से मेरी तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को अब वाली ये गाड़ी मेरी पसंद आई है, और ये भी कहा है कि अहमद भाई बड़ा अच्छा फ़ैसला आपने लिया है। ये गाड़ी भी यूँ समझ लें कि जो आजकल की आल्टो है ये उसके साथ की गाड़ी है। फ्यूल एवरेज में भी अच्छी है, और मेंटेनेंस भी इतनी मतलब कि एक्सपेंसिव नहीं है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इजीली हर शॉप पे अवेलेबल हैं, और हर शहर में इसके मिस्त्री वगैरह भी मिल जाते हैं। इस गाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह अनमैच्ड होते हैं, और दूसरा ये है कि हर जगह पे उसका मिस्त्री भी अवेलेबल नहीं होता, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके अलावा फ्यूल एवरेज में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी, वो गाड़ियाँ रोड की बादशाह जिसको किंग कहते हैं ना, वो हैं। अगर इस मॉडल की बात करूँ सुजुकी के हिसाब से, तो इसका रोड ग्रिप कमाल का है, कमाल का। और मेरी काफ़ी सारी बहनों के तो ये भी कमेंट्स थे कि अहमद भाई हमारे पास भी यही वाली गाड़ी है, और माशाल्लाह इतने साल से हमारे पास, और बड़ी परफेक्ट चल रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। कल हमारा व्लॉग नहीं आ सका, 3-4 दिन हम लोग बिज़ी से भी ज़्यादा बिज़ी रहे। आप सब ने देखा कि हम लोग घर पे नहीं थे, लाहौर चले गए, फिर 2 दिन हमारा व्लॉग नहीं आ सका। तो इस वजह से फिर एक दिन व्लॉग आया हमारा, और फिर कल हमारा व्लॉग नहीं आया। अब वो कल क्यों नहीं आया अभी आपको बताते हैं, पहले सलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आप सबको पता होगा कि हम लोग अक्सर तकरीबन 10-15 दिन पहले से एक बात कंटिन्यू कर रहे हैं कि शादी 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 शादी, और वो शादी जो है वो बिल्कुल ही सर पे आन पहुंची है। परसों वाले दिन हम लोग गए थे दिन तारीख रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर काफ़ी लेट आए रात को, और दिन तारीख जो है वो रखे जा चुके हैं। आई थिंक 6 की या 7 की शादी है, और वलीमा भी यहाँ पर तो कंटिन्यू उसके एक दिन के बाद ही होता है। 31 तारीख की मेहंदी है। मेहंदी, हाँ जी, 6 की बारात है और 7 का वलीमा है। तो ये दिन तारीख रखे गए हैं जी। और हम लोग थोड़ा घर में भी बिज़ी हैं, मेहमानों में इधर उधर, शादी की तैयारियां भी हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो इस वजह से जो है हमारा व्लॉग कल नहीं आया, और अब कोशिश करेंगे आपको गांव की शादी भी पूरे तरीके से कवर करके दिखाएं। और वैसे हमारा तो प्लान था कि आपको दुल्हन का सामान भी दिखाया जाए, पहले दिन का बारात का, वलीमे का, कि क्या क्या जो है ना गांव देहात में दुल्हन को दिया जाता है। बेगम साहबा ये खाना बना लें, उसके बाद फिर कोशिश करके चलते हैं और आपको दिखाते हैं गांव की दुल्हन की बारात और वलीमे की तैयारियां भी गांव से नहीं हुई, शहर से ही हुई हैं तैयारियां। माशाल्लाह से तैयारियां बहुत अच्छी है, और आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि उनकी दुल्हन की तैयारी कैसी। हाँ, उनकी दुल्हन मतलब दुल्हन तो एक की है ना। हाँ, बहू की। ऐसा कौन? उनकी दुल्हन नहीं, एक की दुल्हन है वो तो। हाँ, उनकी यानी कि उनकी बहू की तैयारी उन्होंने जो की है शहर से की है। आप मुझे जरूर बताएगा कि आपको कैसे लगी है। गांव की तैयारी तो ऐसे होती है, सिंपल सादा सी होती है जी, पहले दिन की भी दूसरे दिन की भी। और शहरों की तरह नहीं होता कि पहले दिन बारात का ये हो और वलीमे का हो, क्योंकि यहाँ के वलीमे भी मैंने आपको दिखाए, तोल के जो है ना वो सालन दिया जाता है। लेकिन भाई साहब ने जो है ना तोल वाला हिसाब नहीं रखा। ये कह रहे हैं कि इधर ही क्योंकि ये कराची रहते हैं, और ये तोल के किसी से लेते नहीं है। हमने तोल के लिया हुआ है, तो हमें जवाद की शादी पे तोल के देना पड़ेगा। लेकिन इस रीत को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। अल्लाह करे जल्द जो है ना ये ख़त्म हो जाए। तो बाकी दुल्हन की तैयारी आपको दिखाएंगे। और आज दूल्हे साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह कराची से पहुंच गए हैं, और उनकी दुल्हन जो थी वो तो पहले आ गई थी। वो हम उस दिन कहते, वो मेरी भतीजी हैं और ये मेरा भतीजा है। अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे, और अल्लाह पाक यकीन करे, जब हमारी शादी हुई थी अहमद कितने कितने थे, जैसे हमारी अक्साएं। हाँ, छोटे छोटे से छोटी छोटी सी थी। उस दिन में गए हम लोग दिन तारीख रखने के लिए, तो उन्होंने खाने का इत्तेमाम किया, तो कहने लगी
चाची ही बनाएगी खाना, चाची ही बनाएगी। चाची बचपन में हमें आपने खाना बना के खिलाया था और अभी भी हमें बना के खिलाओ। हम आपके टिकटॉक देखते हैं, आप चावल बहुत अच्छे बनाती हो। हाँ तो जी। चावल बनाकर हमें खिलाओ। तो अभी जल्दी जल्दी ये खाना बना लो, फिर चलते हैं उधर दूल्हे साहब को भी मिलते हैं। हाँ हाँ, और क्योंकि कहेंगे कि फिर चाचा और चाची मिलने के लिए नहीं आए। नहीं आए। और उसके बाद जो है ना उसकी दुल्हन की तैयारी, सामान वगैरह जो है ना वो भी भाभी को कहते हैं कि कोशिश करके हमें दिखा दो, ताकि हम अपने व्यूवर्स को भी दिखा दें, एक याद दहानी भी ये हमारे पास रह कुछ जाएगी। अभी ना सामान अनकम्प्लीट है, यानी कि जैसे कि उपटन लेने के लिए, और कुछ सामान मिस्टेक हैं जो कि भाभी को पता नहीं था। मैंने जाके देखा तो उसमें लिस्ट बनाई हमने। उपटन नहीं होता उसको, हम कहते हैं हम चीकू चीकू। कहते हैं, लेकिन पंजाबी उपटन कहते हैं। चीकू, चीकू। हाँ, उपटन कहते हैं, उपटन। चलो जल्दी जल्दी बना लो खाना। बस ये हमारी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी कि क्या पकाएं, क्या पकाएं, क्या पकाएं। अरवी के पत्तों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं कि उसकी जो है ना रेसिपी आप शेयर करें, लेकिन यकीन करें कि हमें एक तो टाइम ही नहीं मिल रहा, और दूसरा ये कि अब वो बेगम साहबा के ऊपर डिपेंडेड है जी कि वो किस दिन जो है ना वो रेसिपी बनाती हैं या नहीं बनाती। आज तो इरादा था अरवी के पत्ते पकाने का, लेकिन जड़ों वाला आ गया, अरवी की जड़ें, पत्तों की जड़ें लेकर। तो हमने ये जड़ें पकाना शुरू कर दी। हमने कहा था अरबी के पत्ते बाद में पकाएंगे, पहले उसकी जड़ें पका लें, जिसे कहते हैं अरबी। ये अरबी मैंने फ्राई करके रख ली अच्छी तरीके से। मैंने इसे पहले छीलने के बाद नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, ताकि इसका लेस हल्का हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसे फ्राई की अच्छे तरीके से, और माशाल्लाह से अब इसका देखें लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अभी अरवी के पत्ते कब बनेंगे कब नहीं जी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बनाने वाला ही कह सकता है। अभी तक भी वो फ्रिज में रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, और माशाल्लाह बिल्कुल वैसे के वैसे ताज़े के ताज़े रखे हुए। इस बंदे ने हमें काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है। 2 दफ़ा मैंने कॉल किए और मुझे कह रहा है कि मैं बस आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। तो ये आया नहीं है, दुकान बिल्कुल खाली हो गई, कुछ भी नहीं है इधर। और इधर की अगर बात करूँ तो इधर भी कुछ नहीं है। और ईद सर पे आ गई है। ईद के अलावा जो है ना फिर वैसे भी हमें दुकान में सामान डालना पड़ता है। गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे ख्याल में ईद के बाद ही जो है ना हमें दुकान को फिलअप करना पड़ेगा। ईद से पहले जो है ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि शादी की तैयारियां भी सारी करनी है। आज उनको लेके भी जाना है शहर, वो की मेहंदी का सामान लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो इस हिसाब से जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अभी के पत्ते आपको दिखाऊँ, बिल्कुल वैसे के वैसे फ्रेश रखे हुए हैं। ये देखें, कूलिंग में रखे हुए हैं ना, ठंडे ठंडे, तो आराम से बिल्कुल ताज़ा रखे हुए हैं। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अभी ड्यूटी है अद्दी की। क्यों अद्दी? हाँ, सालन हमारा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और रोटी जो है ना वो अभी बना रही है अद्दी। और अगर टाइम की बात करूं तो टाइम इस वक्त हो रहा है जी 12:50। और आज का टेम्परेचर आपको दिखाऊं, आप भी 12 नहीं 11:50। 12:50 है। 11 नहीं, 12 आज का टेम्परेचर चेक करें जी, 50 पूरा। और इस वक्त जो है ना रिसेंट 48। अल्लाह अकबर, इतनी शदीद गर्मी। और शादी वाले घर वाले हमें कह रहे हैं कि शहर चलो भाई, शहर चलो। इस गर्मी में, तपती हुई में, मैंने तो भाभी को कहा है कि शाम को चलेंगे, लेकिन अभी उनकी कॉल आई है, कह रही है शाम को नहीं, अभी चलो। नहीं चल रहे हैं ना, हम बात करते हैं ना। हाँ हाँ चलो, हम बात करते हैं। मैं कहूँगी शाम को चलेंगे। नहीं, वो कह रही है कि उनकी मेरे ख्याल में सिस्टर आई हुई हैं, कह रही हैं कि हम 3 जने चलेंगे, बस बच्चों को नहीं लेके जा रहे, बच्चों को फिर किसी दिन लेके जाएंगे। तो हम 3 बंदे जो है ना वो चलते हैं। गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी में मर जाएंगे। मर जाएंगे। चलें जी, पहुंचते हैं और आपको भी दिखाते हैं दुल्हन का सामान। अगर ओपन उन्होंने रखा हुआ तो कोशिश करेंगे। शादी वाले घर पहुंचे हैं जी, अभी पानी वगैरह पिया है, बाहर बैठे रहे, क्योंकि गांव देहात में अक्सर इस टाइम को बाहर दरख्तों के साए में बैठा जाता है और बड़ा सुकून होता है। गर्मी होती है लेकिन उतनी फील नहीं हो रही होती। कल मेरे ख्याल में बेगम साहिबा दुल्हन का सारा सामान देख के गई हैं, तो अभी भाभी को मैंने मिन्नत की है कि दोबारा से जो है ना एक दफ़ा आप हमें जो है ना दिखा दें, ताकि हम अपने देखने वालों के साथ भी जो है ना शेयर करें कि गांव में दुल्हन की क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। अब्बास साहब इधर आए, इधर आए, इधर आए। आपको बहुत सी कीमती चीज़ें दिखाते हैं हम। माशाल्लाह से आ जाते हैं दुल्हन का बारात का सूट हमारे पास, और मैं भी खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बैठ के नहीं दिखाया जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से सबने देख के माशाल्लाह करना है और उनके अच्छे नसीब की दुआ करनी है। अल्लाह पाक ने एक नसीब करे जी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये लहंगा है।
और ये इसका पर्स है माशाल्लाह से। और ये इसकी ज्वेलरी है, ज्वेलरी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये इसका ज्वेलरी सेट है। और ये इसकी चोली वगैरह और दुपट्टा वगैरह है। और पूरा सूट तो नहीं दिखा सकी ना तुम? नहीं, पूरा सूट है ना। ये देखें, ये इसकी चोली है। खोल के दिखा दूँ? हाँ दिखा दो ना सारा पूरा। ये देखें, ये इसकी चोली है। और साइड में है ना भाभी ने ना टसर लगवाए हैं, माशाल्लाह। टसर लगवाए हैं साइड में। अच्छा भाभी, ये दुल्हन की खुद की पसंद है? जी ये उसकी माशाल्लाह। पसंद है। माशाल्लाह से। ये देखें, ये खुद अपनी पसंद से ले। ये इसकी राबिया, जब हमारी शादी हुई थी हाँ जी। तो ये दुल्हन कितनी सी थी? ये दुल्हन इधर आओ कितनी बेटा, सी? इधर आओ, इधर इधर आओ, आओ, इधर आओ, इधर आओ। उधर उधर आंटी के पास इधर जाओ। आओ। ये इतनी सी थी दुल्हन जब हमारी शादी हुई। सलाम करो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तू सलाम नहीं कर। अगर अस्सलाम वालेकुम। चलो वो कंफ्यूज है थोड़ी। दुल्हन जो थी जी हमारी शादी पे इतनी सी थी। और जो उसकी बड़ी बहन थी वो इतनी सी थी। और दूल्हा कितना था? दूल्हा ऊपर खड़े हो जाओ भाई। हाँ, दूल्हा भी ऐसा है। दूल्हा इतना था? हाँ, नहीं, दूल्हा इतना था, हमें याद है। दूल्हा नहीं, इतना, दुल्हन की बड़ी बहन इतनी थी। मैं दूल्हा दुल्हन भी की- इतना था। हाँ, दूल्हा भी इतना था। और दुल्हन इतनी थी। दूल्हा नहीं हाँ, था। हाँ जी। देखे जी, पता भी नहीं चला। और बच्चे जो है ना पता नहीं माशाल्लाह। चलता कहाँ दिन कैसे दिन गुजर गए, कैसे नहीं। जब भी तो कहते हैं कि बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हम बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है। अच्छा जी, माशाल्लाह। सूट आपने देखना है और बताना है कि कैसा है। अल्लाह पाक और नेक उनके नसीब नेक करे। नसीब की आपने सबने बहुत सारी दुआएं करनी है। अभी हम इसे यूं ही रखते हैं, बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं बाकी सामान। हाँ जी, ये दुल्हन की जूती है जबरदस्त सी। ये देखिए, ये सब सामान कराची से लिया गया, यहाँ से नहीं लिया। ये देखिए, गांव के हिसाब से परफेक्ट है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। शहर की तैयारी है। अजर ब्याह को चीज़ें तो भूल ही गए ना भेजे था खिलने ना। हाँ, ये तो मिलेगा। हाँ, थोड़ी सरायकी भी समझते जाइएगा जी साथ साथ। और ये वैसे दुल्हन भाभी की- हमारी कराची की हैं। दुल्हन की चूड़ी है। इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे शॉपिंग के लिए। हाँ जी, शॉपिंग हमारा करेंगे। ये तो मुझे अभी कह रहे थे कि अभी चले। मैंने कहा अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रहा है, थोड़ा ठंडा टाइम होने वलीमे दे, की फिर चूड़ी चलेंगे इंशाल्लाह। वो शॉर्ट थी से। ये वलीमे की। हाँ जी, वलीमे की चूड़ी है। वलीमे का सूट भी हम दिखाते हैं, बहुत जबरदस्त मैक्सी है वलीमे की। बारात का हमारे पास लहंगा है। और ये दुल्हन का बेटी बक्स है। दुल्हन का आपको हम कॉस्मेटिक का सामान भी दिखाते हैं सारा। मैंने अपनी भतीजी, मतलब इनकी जो बेटी थी, उनकी शादी की भी वीडियो बनाई थी। हाँ और जी। आज तक वो देखती है। आज तक वो देखती है। हाँ जी, ये देखिए, ये दुल्हन का बेटी बक्स का सामान है सारा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ हैं, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बेटी बक्स है पूरा दुल्हन का माशाल्लाह से। और मेरे ख्याल में जो कराची में रहते हैं हमारे रिश्तेदार, हाँ। वो भी देख लेंगे हम, है ना कि क्या क्या लिया हुआ है। क्या क्या लिया हुआ भाभी ने, कब किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा, तो वो अब देख लेंगे, सबके सब देख लेंगे। ये जी पहले दिन का सब कुछ आ गया। हाँ जी, आपको आपको दिखा दिखाते हैं अभी वलीमे दिन वाले की। दिन की हाँ, तैयारी। दूसरे दिन अच्छा, भाभी ने 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। वो बारात का है हाँ जी। और ये वलीमे ये का। वलीमे का भी है। और जो दुल्हन की वलीमे हम 12-15 सूट रखते हैं, वो भी इसी के अंदर है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसी के अंदर है। ज्वेलरी तो आपको मैंने दिखा दी थी ऑलरेडी। बारात के वलीमे की ज्वेलरी भी हम आपको दिखाते हैं। हाँ, क्या चीज़ मेहंदी का सूट तो भूल गए थे हम। दिखाओ। मेहंदी का ये फेस वॉश है, मेहंदी में रखने के लिए माइयों में। माइयों को सूट दिखाते हैं हम। दुल्हन का माशाल्लाह से दुल्हन ने खुद ही पसंद किया। और फ्रॉक है येलो रंग की। ये देखिए माशाल्लाह से, ये जबरदस्त। आपने लाजमी बताना है जी आपको कैसी लगी अभी हम चॉइस। सारा सामान फैला देते हैं। ये दुपट्टा है और ट्राउजर है दुल्हन का, माइयों का। और इधर इसमें क्या है? मायू की चूड़ियाँ दिखाओ। ये वो टिशू वगैरह है। हाँ, ये माइयों की चूड़ी है। ये अच्छा, माइयों- वैसे अगर कंपेयर किया जाए दूल्हा दुल्हन को, हाँ। तो दूल्हे का इतना कुछ नहीं होता, दुल्हन का इतना ज्यादा क्यों होता है? हाँ बीजी। छोकरियाँ नचवा चाहिए ना था। चले जी, अब आ जाते हैं जूती से स्टार्ट करते हैं। वलीमे की जूती। अच्छा, ये वलीमे की जूती। हाँ, ये वलीमे की। अभी माइयों की जूती लेनी है, माइयों की जूती आज लेने जाना है। छोकरियाँ ढेर फरमाइश आनी है ना। हाँ जी। ये भी चीज हो, ये भी हाँ दूल्हे शोते सादे। अब यहाँ पे मुझे नीचे खड़ा होना पड़ेगा। जी। अब ये दुल्हन के टॉवल है, एक दूल्हे का और एक दुल्हन का। एक ही से हो जाएगा। ये आते हैं दुल्हन की वलीमे की ज्वेलरी।
ये सूट के साथ मैच है जी, हाँ सूट जी। भी इसी तरह का है। इसी तरह का ब्लू है और ये ऐसे है। ग्रीन। हाँ ग्रीन और ब्लू। ये रहा वो सूट वलीमे का। अच्छा स्टार्ट दो हैं क्या? वो उस दिन तो वो दूसरा दिखाया था। कंट्रास्ट पे अच्छा अच्छा। कंट्रास्ट पे है। ये ट्राउजर है ब्लू रंग का और ब्लू रंग का ही दुपट्टा है, स्काई ब्लू है, नेवी ब्लू कल जिसे कहते हैं। और इस पे सिल्वर कढ़ाई है चांदी की। और ये इसकी एयरलाइन मैक्सी। थोड़ी पीछे हो जाओ। ये ये भी जी हम जो है ना अभी इतना फैलावा नहीं करते, हाँ जी आपको इसी के अंदर ही दिखा देता हूँ, हाँ जी। क्योंकि ये दुल्हन फिर के ना काफी सामान कुछ पड़ा हुआ है, हाँ, ये फैलाना पड़ दुल्हन के जाएगा। पर्स है दो। और ये भी है जी, पता हाँ नहीं जी। ये बरी के सूट हैं ये उसके। बरी के सूट है। हाँ जी कुछ सिले में हैं और कुछ बगैर ये सिले हैं। बरी के सूट हैं जी सारे, क्योंकि ये फिर सारे निकालेंगे ना तो काफी फैल जाएगा। ये देखें ये बरी के सूट है ना, कुछ सिलवाए वैसे हम गिनती कर लेते हैं कितने हैं, हाँ, ये तकरीबन सिलवाए। 12 सूट हैं। 12 सूट है ना। पता नहीं भाभी। भाभी ने गिनती नहीं करे। अच्छा चलें, जो उसका नसीब ये है। गर्मी है ना, अभी गर्मियों के लिए ना भाभी ने ना तकरीबन 4 से 5 सूट सिलवाए हैं। कॉटन के भी हैं, कॉटन लॉन के भी हैं, पेवर लॉन के भी हैं, सब सूट सिलाई करवाई। मैं देखें ये भी स्टिचिंग है, इसकी भी स्टिच करवाई। ये रेशमिन है। हाँ जी जैसे दावता वगैरह के लिए ना, ये दावतों का है सूट। कलर खोल के दिखाओ। हाँ जी क्या है माशाल्लाह। पर्पल वाला कहाँ है वो सूट? ग्रीन के पर भाभी की फरमाइश है जी पर्पल वाला सूट दिखाएं। ये वाला कना कना भी आई रेशमी। पर्पल कौन सा होता है? ये वाला है, कौन सा वाला है? नहीं नहीं वो 2 कलर में है। चलें जी, भाभी की फरमाइश थी कि पर्पल और ग्रीन वाला खोल के दिखा दे, मैं खुद ही समेट लूंगी। ये देख माशाल्लाह से एक ही ये सूट सिलाई करवाया है इन्होंने। ये दावतों वगैरह के लिए जो लोन के हैं वो घर में पहनने के लिए इसका दुपट्टा है। ये देखिए दुपट्टे की भी किंगरी हुई हुई है। और ये इसका ट्राउज़र है माशाल्लाह से। और एक ये सूट है, यानी कि दोनों सिले हुए एक जैसे ही हैं। डिजाइन एक तो नहीं है ना? हाँ डिज़ाइन भी एक ही है। अलग अलग है डिज़ाइन। अलग अलग। ये देखिए, इस पे गोटा वर्क हुआ है वो। इस पे गोटा वर्क का काम है। ये इस पे ये देखिए गोटे का लग रहा है लेकिन सितारे हैं, इस पे सितारों का काम है। और ये सूट भी माशाल्लाह से कितना अच्छा से सिलाई हुई है। ये भाभी सारे कराची से सिलाई करवा के लेकर आई। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि सामान सारा आया कराची से है, वहीं से। ट्राउजर है, ये दुपट्टा है। और ये लॉन का सूट है, ये अनस्टिच है, नेट स्टिच है। हाँ सीता है। क्योंकि अभी ये तकरीबन 6 माह बाद दुल्हन के भाई की शादी हुई, तो कुछ स्टिच करवाए हैं कपड़े और कुछ बगैर स्टिच के रखें, ताकि वो अपने भाई की शादी पे कुछ स्टिच करवा सकें बाद में। आपको कलेक्शन कैसी लगी? आपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर देनी है, हाँ जी बताना जरूर हमें देने की जरूर आपको है। कैसे लगा। और दुआएं बहुत सारी देनी और देखकर माशाल्लाह भी करना है कि अल्लाह पाक ऐसी तमाम जोड़ियाँ जो इस महीने में ब्याह जा रही है, सब के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। आमीन। आमीन। इन दिनों में गांव देहात में शादी करना आजाद से कम एक चैलेंज है। चैलेंज गर्मी आपको मैंने खुद दिखाई कि कितनी पड़ रही है। और फिर लेडीज़ का तो आपको पता है कि लेडीज़ जो हैं वो किस तरीके से तैयारी करके तो शादी वाले दिन जो है ना बारात के लिए जाती है। खैर अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। शादी वाले घर में थे, वो तैयारियाँ आपको दिखा दी, और तैयारियाँ आपको दिखाते हैं कि और तैयारी जो है ना अपने खाने पकाने के लिए वो कैसे कर रहे हैं शादी वाले घर वाले। ये तंदूर अभी मैंने लगा के दिया उनको ना, मैंने कहा चलो। कल तो भाभी वाले पीछे लगे हैं। कल से कह रहे हैं अदी ने कहा अहमद को तनूर बनाने आते हैं अच्छे से। बनाने नहीं आते, लगाने हाँ, आते हैं। तो इसके लिपाई भी अहमद शादी करी। नहीं नहीं, लिपाई मैं नहीं करूँगा, लिपाई वो करेंगे। बाकी मैंने उनको लगा के दे दिया है जी। हाँ जी। ये उन लोगों का बन गया तंदूर, और वो उन लोगों ने बनाया हुआ है अपना किचन। और ये रास्ता हमने अपने गांव वालों के लिए छोड़ा है यहाँ से। यहाँ से जो है ना ये पूरे गांव हमारा यहाँ से आएगा शादी में, चले जाऊँ। और उस तरफ से मेन गेट की तरफ से आएंगे बाकी मेहमान। लेडीज। ये हम गांव वालों का बन गया। तो खुलवाई ना दरवाज़ा। हाँ ना सही है सही है सही है ना, सही है ना। तो यहाँ से क्योंकि वहाँ से जेंट्स आएंगे और यहाँ से लेडीज आएंगी, और बीच में हम कनात लगा देंगे, ऊपर हम तंबू लगा देंगे ताकि गर्मी से बचे रहें। लेकिन पंखे तो अशिया ज़रूरत है। आज का सारा व्लॉग आपको शादी के घर का दिखाया। हाँ जी। दुल्हन के तैयारी के बारे में लाजमी से बताइएगा मेहंदी की कैसा तैयारी, लगा। भाइयों की तैयारी बताइएगा। वाली अभी मेहंदी की तैयारी करने ये लोग जाएंगे अभी, हाँ जी और तकरीबन ये लोग फिर वापस आएंगे ओ शाम को, रात शाम। को। तो अपना बहुत सारा ख्याल अहमद का रखिएगा। कहना है कि पानी में गई भैंस, शहर में गई औरत और पार्लर में गई औरत,
ये तीनों कभी बाहर जल्दी से नहीं आते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ ही रवाना होंगे शहर के लिए।